पोवेग्लिया आइलैंड, जो कि पूरे यूरोप की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि सरकार ने इस आइलैंड पर जाने की पाबंदी लगा रखी है। ये एक ऐसा आइलैंड है जिसका इतिहास काफी पुराना है और इसे दुनिया का सबसे डरावना आइलैंड माना जाता है। अब यहाँ पर भूतों का वास है कि नहीं, इसका हम दावा तो नहीं करते, लेकिन इस आइलैंड को आइलैंड ऑफ द घोस्ट यानी भूतों का आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ का इतिहास बेहद खौफनाक है, जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। ये आइलैंड उत्तरी इटली के वेनिस और लिडो शहर के बीच वेनेटियन नाम की खाड़ी में स्थित है। ये आइलैंड सबसे पहले साल 421 में सामने आया था और तब से लेकर साल 1300 तक ये जगह आबादी वाली थी। फिर धीरे धीरे वहाँ हो रहे आक्रमणों में कई लोगों को वहाँ मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके चलते फिर यहाँ की आबादी भी गायब होने लगी और एक वक्त ऐसा भी आया कि यहाँ कोई नहीं रहता था। फिर जब साल 1300 में पूरे यूरोप में प्लेग की महामारी फैली, तब प्लेग से संक्रमित लोगों को यहाँ भेज दिया जाता था और जिनकी प्लेग से मौत हो जाती थी उन्हें भी यहाँ लाकर जला दिया जाता था। कहा जाता है कि यहाँ पर लाए गए लोगों का वापस जा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता था, जिसके चलते ये आइलैंड प्लेग पीड़ित लोगों के लिए रहने की जगह बन गया था। फिर 16वीं शताब्दी की शुरुआत से ही इस आइलैंड को प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। प्लेग पीड़ित लोगों को 40 दिनों तक यहाँ पर छोड़ दिया जाता था और वे लोग 40 दिन इसी इंतजार में गुजारते थे कि जल्दी ठीक होकर यहाँ से वापस चले जाए। लेकिन ज्यादातर लोगों की मौत ही हो जाती थी और उन्हें भी वहीं जला दिया जाता था। उस वक्त प्लेग की महामारी का फैलाव रोकने के लिए सरकार को प्लेग पीड़ित लोगों को शहर के बाहर ही रखना पड़ता था और इसीलिए यहाँ प्लेग वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई और कहा जाता है कि इस आइलैंड पर लगभग 1,60,000 प्लेग पीड़ित लोगों को मजबूरन जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद से ही कहा जाने लगा कि उन लोगों की आत्माएं अब यहाँ पर वास करती है। कई लोगों ने वहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें सुनने का दावा किया है, तो कई लोगों ने अजीब हलचल देखने का भी दावा किया है। हालांकि यहाँ भूतों का वास होने वाली बात में कितनी सच्चाई है वो अभी भी एक रहस्य ही है। फिर साल 1777 से वेनिस शहर के आरोग्य अधिकारी ने इस आइलैंड को प्लेग का चेक पॉइंट बना दिया। वेनिस में जाने वाले सभी जहाज को जांच पड़ताल के लिए इस आइलैंड पर रुकना पड़ता था और अगर जहाज के किसी मुसाफिर में प्लेग के लक्षण पाए जाते थे तो उसे वहीं पे उतार दिया जाता था। फिर 1814 तक ये आइलैंड यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन बन गया था। लोगों का ऐसा मानना था कि यहाँ पर जो भी प्लेग मरीज जाता था वो 99% लौट के वापस नहीं आता था। साल 1922 में यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल भी बनाया गया था, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स और मरीजों को आत्माओं का साया महसूस होता था और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। फिर वहाँ फैली एक अफवाह के मुताबिक एक बार एक डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा था, तब वे पेशेंट अचानक भाग के बेल टावर पर चढ़ गया और कूद के अपनी जान दे दी। ऐसी घटनाओं के चलते फिर साल 1968 में इस अस्पताल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और आज भी उस अस्पताल में डॉक्टर का सामान और हॉस्पिटल के बेड इधर उधर बिखरे पड़े हैं और अस्पताल एक खंडेर में तब्दील हो गई है। फिर 1960 में एक प्राइवेट कंपनी के मालिक ने इसे खरीद लिया था और वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहने आया था, लेकिन कहा जाता है कि अजीबोगरीब घटनाओं के चलते कुछ ही दिनों में वो इस आइलैंड को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद एक दूसरे परिवार ने इसे हॉलिडे होम बनाने के लिए खरीदा था, लेकिन वे लोग तो सिर्फ एक ही दिन में इस जगह को छोड़कर चले गए थे क्योंकि उस परिवार की एक बच्ची को किसी ने मुंह पर काट लिया था, जिसकी वजह से उसे 14 टांके लगवाने पड़े थे। इन तमाम घटनाओं के बाद भी कई लोगों ने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि सच की तलाश करने गए लोगों में से ज्यादातर लोग लौटकर वापस ही नहीं आ पाए और फिर ऐसी ही घटनाओं के चलते ये आइलैंड फिर से वीरान हो गया और पिछले 55 सालों से ऐसे ही वीरान पड़ा है। वापस लौटे लोगों में से कुछ लोगों ने बताया कि उस आइलैंड पर प्लेग से मरे हुए
हुए लोगों की आत्माओं का वास है और वहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। एक शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो एक रात गुजारने के लिए वहाँ पर गया था। तब किसी ने उसे तुरंत ही इस जगह को छोड़ने के लिए कहा था और कहा कि अगर नहीं गए तो फिर तुम्हारा बच के जा पाना मुश्किल होगा। हालांकि इस जगह के भूतहा होने की बात में कितनी सच्चाई है ये अभी भी एक रहस्य ही है। बताया जाता है कि साल 2014 में सरकार ने इस जगह की नीलामी की थी, लेकिन इस जगह की भूतहा होने की बात से ही कोई भी इसे खरीदने आगे नहीं आया, क्योंकि जहाँ पर 1,60,000 लोगों को जिंदा जलाया गया हो उसे कौन खरीदना चाहेगा। और बताया जाता है कि आज भी इस आइलैंड की मिट्टी में 50% इंसानी अंश मिलते हैं और आइलैंड के आसपास जा रहे मछुआरों के जाल में भी इंसानी कंकाल की हड्डियां आ जाती है। और उनका भी दावा है कि उन लोगों ने भी वहां पर कुछ न कुछ अजीबोगरीब हलचल और आवाजें सुनी है। फिर 2015 में इस आइलैंड को फिर से डेवलप करने की कोशिश की गई और आइलैंड पर एक लग्जरी रिसोर्ट बनाने की बात सामने आई। बताया जाता है कि बिजनेसमैन लुइगी ब्रुगनारो इस जगह को डेवलप करने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनकी डील अधूरी रह गई क्योंकि यहाँ काम करने गए लोगों में से कोई भी यहाँ रुक नहीं पाता था। फिर साल 2020 में अर्बन एक्सप्लोरर के मैट नादिन और एंडी थॉम्सन ने इस आइलैंड पर एक वीडियो भी बनाया था, जिसे अक्टूबर 2020 में यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। वीडियो में उन्होंने वहां की मौजूदा कंडीशन को दिखाया है और उन्होंने भी कहा कि ये आइलैंड बहुत ही भयानक है। तो दोस्तों, आपका इस आइलैंड पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं।